दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में जीवन उमंग की 4 वीडियोस बना करके आपको दी थी, जिसमें पहले पार्ट में कवर किया था प्लान के जनरल फीचर्स, दूसरे पार्ट में कवर किया था हमने मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट, तीसरे पार्ट में कवर किया था डेथ बेनिफिट और चौथे पार्ट में अगर पॉलिसी पेड अप हो जाती है तो उसके क्या बेनिफिट रहते हैं। और इस पार्ट में यानी 5वें पार्ट में हम कवर करेंगे इसके मार्केटिंग एस्पेक्ट यानी यूनिक सेलिंग फीचर्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने जो बेल बटन है उसको दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय रहते मिलते रहें। शुरू करते हैं दोस्तों, जीवन उमंग प्लान नंबर 945। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि यदि इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने जीवन उमंग के पहले चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें, क्योंकि ये प्लान को इन सेलिंग फीचर्स को समझने से पहले अगर वो सारी चीज़ें हमें क्लियर हैं तो हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, ये बहुत बढ़िया प्लान है और इसमें प्रीमियम भी बहुत अच्छा आता है और इससे हमारे बहुत सारे साथी एमडीआरटी भी करते हैं। तो जो वीडियो हैं चारों उनके जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आगे बढ़ें। आपको वीडियो समझ में आ जाएगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मार्केट एस्पेक्ट यूनिक सेलिंग फीचर। दोस्तों ये देखो किस तरह का प्लान है, कितने फीचर्स हैं इसमें। देखिए, इस प्लान को टैक्स फ्री पेंशन प्लान के रूप में भी आप दे सकते हैं, इस प्लान को गिफ्ट प्लान के रूप में भी आप दे सकते हैं, इस प्लान को होल लाइफ प्लान के रूप में भी आप दे सकते हैं, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान के हिसाब से भी आप उसको दे सकते हैं, एस्टेट क्रिएशन एंड मनी बैक प्लान के रूप में भी आप इसे दे सकते हैं और चिल्ड्रन प्लान के रूप में भी इसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस क्षेत्र के माहिर हैं, अगर और भी कोई इसका सेलिंग फीचर्स आपके नज़र में आ रहा हो या आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे हम उसको इसमें समायोजित करने की कोशिश करेंगे जिससे कि उसका लाभ सभी साथियों को मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स फ्री पेंशन प्लान की। दोस्तों इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक मोहित सिंह जी हैं जिन्होंने 30 साल की जिनकी एज है और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब मैं 60 साल की एज में रिटायर हूँ तो मुझे कुछ अच्छी अमाउंट पेंशन के रूप में मिलनी चाहिए। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें एक 50 लाख का जीवन उमंग में एक समय शॉर्ट दिया है, जिसमें 30 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, जिसकी ईयरली प्रीमियम 1,59,410 रुपये पहले साल और 1,55,977 रुपये दूसरे साल से लेकर के 29 साल तक जाएगी। दोस्तों इसमें ये अपना 1.5 लाख रुपए तक का 80C में भी छूट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं ये पॉलिसी इनको पेंशन के रूप में कैसे काम करेगी। जब इनकी उम्र 60 साल हो जाएगी और जब ये रिटायर हो जाएंगे उस समय इसमें LIC ने एक बहुत बढ़िया फीचर दिया है और जो गारंटेड है ऑल ओवर लाइफ के लिए या 100 साल की उम्र जो पूरी हो उस तक के लिए 8% ऑफ द बेसिक समय शॉर्ट, यानी समय शॉर्ट का 8% हर साल गारंटी मिलने है। अब हमने समय शॉर्ट इसमें दिया 50 लाख का, 50 लाख का 8% कितना हो गया 4 लाख। 4 लाख रुपए साल के जैसे इनकी 60 साल की उम्र होगी मिलना चालू हो जाएंगे और मिलते रहेंगे 100 साल की उम्र तक या उससे पहले कोई मिसहैप होती है तब तक। और 100 साल की उम्र पे या जो मिसहैप होती है उससे पहले तो क्या मिलेगा, समय शॉर्ट मिलेगा, बोनस मिलेगा, जो बोनस भी दोनों तरह से होगा, ड्यूरिंग PPT और आफ्टर PPT, और फाइनल एडिशनल बोनस भी होगा। अब दोस्तों पेंशन
कैसे बनी ये, क्योंकि ये तो 4 लाख रुपए एक साथ आ गया साल में, तो वो अपना इस पैसे को बैंक में डाल सकते हैं और हर महीने का 33,333 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में से उसमें से निकालते रहें, और ये मैं समझता हूँ उनके लिए पर्याप्त होंगे। क्यों कि जो आज की डेट में जो लाइफ है, लिव टू लॉन्ग लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क कवर है। जितनी उम्र बढ़ती चली जा रही है उतने ही पैसे ज़्यादा चाहिए, और यदि हमारे पास कोई परमानेंट स्रोत नहीं है पैसे का तो लाइफ बहुत दूभर हो जाती है, बहुत कष्टदायी हो जाती है। क्यों कि आज की डेट में बच्चे इतने काम के प्रेशर में रहते हैं, अपने काम के प्रेशर में कहीं बाहर सेटल हो जाते हैं, कहीं फॉरेन चले जाते हैं, और ओल्ड एज में लोग घर पर रह जाते हैं अकेले, और उनकी कोई इनकम ना हो तो बहुत कष्टदायी जीवन होता है। अगर इनकम बराबर बनी रहे तो इनकम तो खुशहाली रहती है। तो दोस्तों, इस प्लान को एज ए पेंशन प्लान, और वो भी टैक्स फ्री पेंशन प्लान के रूप में, इस तरह से आप दे सकते हैं। दूसरा है गिफ्ट प्लान। अब मोहित सिंह के फादर मोहित को हर उसके पॉलिसी उसके जन्मदिन पर एक गिफ्ट देना चाहते हैं। वो बेटा हो उसको भी गिफ्ट दे सकते हैं, वो बेटी हो उसको भी गिफ्ट दे सकते हैं इस प्लान में। अभी बेटा अभी अदा हुआ 3 जुलाई को। अब वो चाहते हैं कि जब भी 30 साल के बाद जब भी इसका बर्थडे आए, मैं रहूं न रहूं, बेटे को एक 2 लाख रुपए के गिफ्ट के रूप में हर साल मिलने चाहिए। तो हमने 30 साल का, कोई 90 दिन का भी हमारा बच्चा है तो 30 साल का हमने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा, 25 लाख का बीमा रख दिया, और डेट ऑफ कमेंसमेंट उसकी रखी 3 जुलाई। अब फादर प्रीमियम दे रहे हैं और पॉलिसी चलती रहेगी। फादर ने एक और अच्छा काम किया कि इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट ले लिया। यदि इन केस कोई मिसहैप फादर के साथ हो जाती है तब भी 25 साल की उम्र तक, बच्चे की 25 साल की उम्र तक पैसा नहीं जाएगा, और बाद में 4-5 साल का प्रीमियम वो दे देंगे। तो उसके बाद उनको, जैसे ही उनकी 30 साल की उम्र होगी, और वो पूरा का पूरा पैसा 2 लाख रुपए साल का उनके बर्थडे पर गिफ्ट आता रहेगा, और वो याद करते रहेंगे कि ये गिफ्ट किसने दिया, हमारे पिताजी ने भेजा। ये गिफ्ट किसने दिया, हमारे पिताजी ने दिया। यानी एक यादगार, चाहे हमारी बेटी है उसको गिफ्ट मिलता है, चाहे बेटा है उसको गिफ्ट मिलता है, पूरी लाइफ मिलता रहेगा। और उसके बाद 100 साल की उम्र पूरी होने तक पर, या उससे पहले कोई मिसहैप होती है तो क्या मिलेगा परिवार को, समय सौर जो भी होगा 25 लाख रुपए, प्लस दोनों के दोनों बोनस ड्यूरिंग पीपीटी के और आफ्टर पीपीटी के, और फाइनल एडिशनल बोनस मिला करके उस परिवार के बच्चों को वो पैसा मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, फादर अपनी बेटी के लिए, फादर अपने बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में इस पॉलिसी को दे सकते हैं, और जब तक वो हैं प्रीमियम दे सकते हैं। अगर कोई बात होती है तो पीडब्ल्यूबी लेकर के वो आगे का प्रीमियम भी माफ़ हो जाते हैं 25 साल की उम्र तक। तो ऐसे करके इस पॉलिसी को बर्थडे गिफ्ट के रूप में भी दिया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन आता है होल लाइफ प्लान। देखिए, ये पॉलिसी 90 दिन के बच्चे से हो जाती है और 100 साल की उम्र तक चलती है। तो यहाँ बच्चा 90 दिन का है, उसको हमने ये पॉलिसी दे दी। हाँ, टर्म 100 साल ज़रूर है, टर्म 100 साल की एज ज़रूर है, लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा अभी 90 दिन का है। तो यहाँ पर हमें प्रीमियम पेइंग टर्म 30 साल ही रखना पड़ेगा पॉलिसी के नियम के मुताबिक। अगर बच्चा 10 साल का होता तो हम 20 साल भी रख सकते थे, 15 साल भी, 30 साल भी रख सकते थे, और 25 साल भी रख सकते थे। लेकिन अगर 15 साल का ये होता तो हम 15 भी रख सकते थे, 20 भी रख सकते थे, 25 भी रख सकते थे, और 30 भी रख सकते थे। तो पूरी लाइफ प्रीमियम
30 साल के जाना बाद बंद हो जाएगा, पैसा मिलने लगेगा बच्चे को, लेकिन रिस्क कवर, बढ़ता हुआ रिस्क कवर, क्योंकि बोनस बढ़ता हुआ रहता है, पूरी लाइफ के लिए कवर हो गया। और उस समय कवर चल रहेगा। यहाँ पर आप मान के चलिए कि यदि कोई 15 साल का या 20 साल का बच्चा इस पॉलिसी को ले लेता है और 15 साल या 20 साल प्रीमियम पेइंग टर्म रखता है, तो 15-20 साल के बाद प्रीमियम पेइंग टर्म ख़त्म हो जाता है, पैसा वापस मिलने लगता है। और उस समय, जिस समय परिवार की पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है, उस समय इसका प्रीमियम जाना बंद हो जाता है, बशर्ते और हर साल सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में पैसा वापस मिलने लगता है। तो रिस्क कवर जिस समय ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, उस समय रिस्क कवर भी चलता रहा होल लाइफ के लिए। तो ये इस पॉलिसी को हम होल लाइफ के रूप में भी बेच सकते हैं। दोस्तों, अब इस पॉलिसी का सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग फीचर है लिमिटेड पेमेंट प्लान। दोस्तों, क्या है कि हमारे पास कई सारे फ़ोन ये आते रहते हैं कि जी मैं जो पॉलिसी तो ले लूँगा, लेकिन मैं प्रीमियम 5 साल में देना चाहता हूँ। 5 साल से ज़्यादा मेरे पास वो नहीं है। अब हम सोचते हैं, पन्ना पलटते हैं कि भाई कौन सी पॉलिसी दी जाए। अगर 930 भी दी जाए तो 930 में भी 8 साल या 9 साल प्रीमियम देना है। जीवन लाभ में मिनिमम 10 साल प्रीमियम जाता है। जीवन एंडोमेंट में 914 में जो है 12 साल प्रीमियम जाता है। बाकी जीवन आनंद में 15 साल प्रीमियम जाता है। कौन सी ऐसी पॉलिसी हो जिसमें हम 5 साल प्रीमियम देंगे पॉलिसी को करें। तो दोस्तों, ये पॉलिसी ऐसी है जिसमें 3 साल भी प्रीमियम दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, बशर्ते कि उसकी पेड अप वैल्यू जो है 2 लाख रुपए से अधिक हो जाए। यहाँ पर एक उदाहरण दे के मैं आपको समझाऊंगा। मोहित एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो एक अपने लिए एक जीवन उमंग पॉलिसी लेते हैं जिसका बीमा धन होता है 5 करोड़। कभी कभी हम बड़ी पॉलिसी कन्विंस करते हैं, बड़ी पॉलिसी समझाते हैं, तो वहाँ पर पार्टी कहती है यार प्रीमियम बहुत हैवी हो जाएगा, मैं 2-4 साल तो दे सकता हूँ, लेकिन आगे तक सस्टेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। आप कम से कम 3 साल 2 साल प्रीमियम आप देंगे और 2 साल के बाद अगर आप पेड अप वैल्यू 2 लाख हो ही रही है, बड़ी पॉलिसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब भी आपके बेनिफिट उसी हिसाब से बने रहेंगे। जैसे कि अभी हम बात करते हैं आपसे, 3 जुलाई 1996 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, 24 साल की एज हो रही है, 15 साल का उन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा। जो प्रीमियम आई पहले साल की वो आई 40,25,027 रुपये, दूसरी साल की आई 39,38,363 रुपये। दोस्तों, अब क्या है, बिजनेस में पता कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। उनके बिजनेस में कुछ इस तरह की अपरिहार्य कारण से इस तरह का घाटा हो गया कि अब वो आगे का प्रीमियम देने की स्थिति में नहीं रहे। केवल 3 साल उन्होंने प्रीमियम दिया, अब प्रीमियम देने की स्थिति में नहीं है। अब क्या होगा, पॉलिसी पेड अप हो जाएगी। और अब देखते हैं पेड अप वैल्यू क्या होती है। पेड अप वैल्यू होती है जितना हमने प्रीमियम दे दिया है उतना गुणा समय सौ डिवाइडेड बाय जितना टोटल प्रीमियम हमें देना था टर्म में। तो यहाँ 3 साल हमने प्रीमियम दिया इंटू 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 15, यानी 1 करोड़ रुपए का पेड अप आती है। आज के रेट के अगर बोनस देखा जाए तो करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए, 50,000 रुपये करीब बोनस भी बैठ जाता है। तो उस समय उनका 2 करोड़ 50,000 रुपये का अमाउंट बैठ जाती है। आइए इसको समझते हैं एक तालिका के माध्यम से। ये एक तालिका हमने बनाई है, छोटी सी तालिका है। यहाँ पर देखिए कि 40,25,027 रुपये पहले साल का प्रीमियम और 39,38,363 रुपये दूसरे और तीसरे साल का प्रीमियम। चौथे साल में उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया। और जहाँ तक रिस्क कवर का सवाल है, क्योंकि पॉलिसी हमने 5 करोड़ की थी, तो पहले साल में प्रीमियम जो रिस्क कवर होगा वो 5 करोड़ 33,50,000 होगा, दूसरे साल में 5 करोड़ 67 लाख रुपए होगा, तीसरे साल में 6 करोड़ 50,000 होगा। क्योंकि ये रिस्क कवर बढ़ रहा है, इसमें बोनस बढ़ रहा है। एक्सीडेंट बेनिफिट के रूप में 1 करोड़ रुपये इसमें और एडिशनल हो जाता है, तो 6 करोड़ 33 लाख हो जाता है, 6 करोड़ 67 लाख हो जाता है, तो 7 करोड़ 50,000 हो जाता है। अब क्या है, कितना तो 24, 25, 26 साल के एज में उन्होंने प्रीमियम दिया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39 साल तक, यानी अगले 10 साल वो कोई, अगले 12 साल वो कोई प्रीमियम नहीं दे पाए। पैसा हमारा 2 करोड़ 50,000 रुपये पड़ा रहा। जैसे 39 साल में 15 साल पूरे होंगे, पॉलिसी एकदम एक्टिव हो जाएगी
और उसमें बोनस भी ऐड होने लगेगा पीपीटी के बाद का, और एलआईसी से रिटर्न भी आने लगेगा। यहाँ पर 1 करोड़ का, क्योंकि पेडअप कितना हो गया था 1 करोड़, 1 करोड़ का 8%, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए हर साल उनको यहाँ पर ये वाली अमाउंट मिलने लगेगी। 39वें साल में, 40वें साल में, 41वें, 42 में, और ये 45 और फिर आगे हर साल ये इस तरह की अमाउंट इसमें मिलने लगेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पैसा मिलना चालू हो गया, लेकिन आपने देखिए 2 करोड़ 5,10,000 रुपये, यानी कि 2 करोड़ 50,000 से 2 करोड़ 5 लाख, यानी बढ़ गए। यहाँ भी बढ़ गए, 2 करोड़ 8 लाख 6,000 रुपये बढ़ गए। यानी कि इस हिसाब से आप देखिए 60,000, यहाँ पे 2 करोड़ 12 लाख 20,000, 2 करोड़ 16 लाख 20,000, 2 करोड़ 50 लाख 50,000, 2 करोड़ 25,000 30 लाख। इस तरह से इसमें अमाउंट बढ़ती हुई चली जा रही है, और लास्ट में जाकर के 99 साल में ये अमाउंट रिस्क कवर क्या बढ़ जाती है, 13 करोड़ 57 लाख 80,000। प्री मैच्योर वैल्यू भी हम इसकी ले सकते हैं कभी भी। 39वें साल में 18 लाख 45, 1 करोड़ 84 लाख होगा, फिर 1 करोड़ 87 लाख होगा, 1 करोड़ 90 लाख होगी, 1 करोड़ 94 लाख होगी, 1 करोड़ 98 लाख होगी, 2 करोड़ 2 लाख होगी, 2 करोड़ 7 लाख। इस तरह से इसमें अमाउंट भी यहाँ पर बढ़ती चली जाती है, और लास्ट में जाकर के 12 करोड़ 22 लाख रुपए हो जाती है, और हर साल 8 लाख रुपए मिलता। यानी कि 3 साल देने के बाद भी पॉलिसी के सारे फीचर्स वही बने रहे जो पॉलिसी पूरे रन करके बनते हैं। तो यहाँ पर हम बेच सकते हैं इस पॉलिसी को इस तरह से कि यदि बाई चांस प्रीमियम नहीं जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितना प्रीमियम आपका गया है उसके रेशियो में आपको आगे पूरा बेनिफिट मिलता रहेगा। तो अब दोस्तों उससे आगे वाला चलते हैं, एस्टेट क्रिएशन एंड मनी बैक प्लान कैसे होता है ये। यहाँ पर भी हमने मोहित सिंह, जिनकी एज 25 साल है, 25 लाख का समय छोड़ लिया, 15 साल का पीपीटी। 15 साल का जो पीपीटी लिया है, तो पहले पीपीटी के समय में 15 साल तक प्रीमियम देना है। 25 लाख का प्रीमियम आएगा 2,04,674, और सेकेंड ईयर में प्रीमियम आएगा 2,02,67 रुपये। एवरी ईयर यहाँ पर मनी बैक क्या होगा, एवरी ईयर 15 साल के बाद 8% ऑफ द सम एश्योर्ड विल बी पेड, यानी कि 100 साल की उम्र तक कितना होगा, मनी बैक होगा एवरी ईयर टिल सर्वाइवल। 2 लाख रुपए हर साल का मनी बैक इनको मिलता रहेगा। तो इस तरह से इस प्लान को हम 15 साल के बाद मनी बैक के रूप में आपको मिलता रहेगा, टैक्स फ्री मिलता रहेगा, उसके रूप में भी बेच सकते हैं। अब आता है कि आदमी मेहनत करता है किसके लिए, आदमी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, सारा धन धान्य सब जोड़ता है किसके लिए, बच्चों के लिए, और बच्चों को एक बहुत मोटी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करके जाता है बंदा। तो यहाँ पर भी आपने 15 साल तक जो प्रीमियम दिया, उस 15 साल के प्रीमियम के बाद बाकी का समय आपने 2 लाख रुपए हर साल लेकर के उसको एंजॉय किया मनी बैक के रूप में, और बाद में 3 करोड़ 33 लाख 62,500 रुपये एज ए एस्टेट, एज ए प्रॉपर्टी आप अपने बच्चे को छोड़ करके चले गए। मोहित सिंह अपने बच्चे को छोड़ करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर एस्टेट क्रिएट का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, ये जो 3 करोड़ 33 लाख 62,500 है, ये आज के बोनस के रेट के आधार पर कैलकुलेटेड है। एक्चुअल जो है ये चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा उस समय हमारे जो हर साल जो हमारे कॉरपोरेशन का जो एक्सपीरियंस है उससे क्या बोनस रेट डिक्लेयर हो रहा है, वो बोनस रेट एक्यूमुलेटेड होता चला जाएगा, और जो एक्यूमुलेटेड होता चला जाएगा तो जो अमाउंट बनेगी वो इससे कहीं भिन्न होगी। तो इसलिए ये मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मनी बैक भी समझ में आ गया होगा, और एस्टेट क्रिएट करके हम बाद में जाते हैं परिवार के लिए, ये भी समझ में आ गया होगा।
अब इस प्लान को हम और बेच सकते हैं किस तरह से, जीवन उमंग एंड चिल्ड्रन प्लान। चिल्ड्रन प्लान क्या होते हैं कि 90 दिन की उम्र से प्लान हो जाता है और माँ या पिताजी, माताजी या पिताजी उसको प्रपोज कर सकते हैं। पॉलिसी का जो ऑल ओवर दी लाइफ जो है चाइल्ड का अप टू 100 ईयर तक कवर चलता है और आफ्टर पीपीटी बच्चे को 8% हर साल मिलता भी रहता है 100 साल की उम्र तक। और उससे बीच में यदि बच्चे को पैसे की आवश्यकता हो वो प्री मैच्योरिटी भी ले सकता है। तो इस हिसाब से इस पॉलिसी को हम बहुत सारे तरीक़ों से बेच सकते हैं और भी एस्पेक्ट हम इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और आपने समय दिया वीडियो को सुनने के लिए, उसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।